हाय एवरीवन, दिस इज पूनम एंड वेलकम टू माय क्लास। और आज की क्लास में मैं सिखाने वाली हूँ एलसीएम एंड एचसीएफ। गाइस, आप में से कुछ को तो पता भी होगा कि एलसीएम और एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है और इसको कैसे किया जाता है। बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको बिल्कुल भी नहीं पता। उनको मैं बेसिक से लेकर चल रही हूँ। बिगनर्स को भी ध्यान में रखते हुए आज की क्लास को मैं ले रही हूँ। तो बस गाइस, करना क्या है, आपको शुरू से और लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहना है और समझते रहना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले एलसीएम। एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? लास्ट कॉमन प्लस मल्टीपल। हिंदी विल से लघुत्तम समापवर्तक। राइट। अब एचसीएफ। एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होगी? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी विल से महत्तम समापवर्तक। तो गाइस, इसको आप नोट कर लीजिएगा कहीं। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है? ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से विभाजित हो, उसे क्या कहते हैं? एलसीएम। राइट। यानी कि सबसे छोटा नंबर जो सभी दिए गए नंबर्स के साथ डिवाइड हो जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लिया है 2, 3, 4। अब इनका एलसीएम हमें लेना है, तो सबसे छोटी संख्या ऐसी जो कि जिनसे सभी संख्याएं डिवाइड हो जाए। तो क्या होगा? देखिए, 12 सबसे छोटी संख्या। इसमें 2 का टेबल पढ़ो तो भी 12 आएगा, और 3 का तो भी 12, एंड 4 का तो भी 12। तो सबसे छोटी हुई संख्या 12। अब इसकी जो बाद वाली है, चाहे वो 24 हो, 26 हो, 28 हो या 60 हो, डिवाइड तो सभी से हो जाएगा, लेकिन जो सबसे छोटी संख्या होती है वो है 12। तो इसका जो एलसीएम होगा क्या होगा? वो 12 भी होगा। ये फॉर मैंने नंबर लिया है 20, 25 एंड 30। इसको हम किससे करेंगे डिवाइड? सबसे छोटी नंबर से। अब सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, फिर उसके बाद हम लेफ्ट से राइट की तरफ स्लीपिंग। अब क्या होता है, यहाँ पे जो सबसे छोटा नंबर है उससे हम करेंगे। तो क्या 2 से भाग हो सकता है, डिवाइड हो सकता है? यस हो सकता है। 20 में हो सकता है, 25 में नहीं हो सकता, और 30 में हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये गया 10, और यहाँ पे 25 का एज ए 25, और यहाँ हुआ 15। राइट। अब हम फिर से एक बार करते हैं 2 से। तो क्या जा सकता है? यस जा सकता है। कितनी बार जाएगा ये गया, और यहाँ पे एज इट इज हमने 25 उतारा, और यहाँ पे 15 भी हुआ। राइट। अब हम देखते हैं क्या हो सकता है 2 से। तो आप देखिए, 5 आता है कि 2 के टेबल में? नहीं। 25, 15 नहीं। तो अब हम लेते हैं 3 से। राइट। तो 3 से कोशिश करते तो कितनी बार जा सकता है? ये 5 आया और 25, देन इसके बाद 5 जा सकता है ना? 5, 3 5 जा 15 होते हैं नहीं? ओके। अब नेक्स्ट लेते हैं हम। नेक्स्ट क्या 3 से हो सकता है? नहीं। तो 5 से जा सकता है। 5 1 जा 5, और 5 5 जा 25, एंड 5 1 जा 5। यस हो सकता है। तो अब हम 5 से कर देते हैं इसको। ओके गाइस। तो 5 1 जा 5, और 5 5 जा ये गया, और ये कितनी बार जाएगा? 1 बार। राइट। अब हमें क्या करना है, अब हम फिर से 5 से लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 5 है। 1 1 नहीं जा सकता, तो हम 5 से ले लेते हैं। तो क्या 5 से जा सकता है? यस। तो 1 का 1 एज इट इज, और यहाँ पे भी 1 आएगा गाइस, क्योंकि 1 टाइम जाएगा। 5 1 जा 5, और यहाँ पे 1। अब हमें क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर देना है। तो कैसे करना है? 2 का 2 से, फिर 3 से, फिर 5, एंड अगेन 5। राइट। तो क्या करेंगे हम? पहले 2 यहां लिखते हैं, मल्टीप्लाई, अगेन 2, फिर 3, और फिर 5, एंड फिर 5। अब हमें क्या करना है यहाँ पे? तो
होते हैं 4 और 4 3 जा कितने हुए 12। अब 12 5 जा कितने होते हैं 60। तो हम यहाँ लिख लेते हैं गाइस 60 और इनटू बचा 5 तो हम यहाँ लिख देते हैं 5, राइट। अब 65 जा या 5 की 60 में मल्टीप्लाई किए तो क्या आया 300, राइट। वो कैसे आया आप देखिए 5 0 0 आ गया और 5 6 होते हैं 30। तो हमारा आंसर आ गया ये। तो ये क्या हुआ इसका LCM, राइट। देखते हैं HCF। तो HCF क्या होता है HCF इज कॉल्ड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि महत्तम समावर्तक। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को भाग देने पर विभक्त कर दे, यानी कि कंप्लीटली डिवाइड कर दे, वो क्या है फैक्टर। जैसे कि हमने यहाँ लिखा है 12 18 और 24। तो क्या ये 6 से डिवाइड हो सकते हैं? यस, 6 के टेबल आप देखिए तो उसमें 12 भी आएगा 18 भी आएगा 24 भी, मतलब कि 6 से डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ पर 6 क्या हुआ ये फैक्टर हुआ। एक तो ये कॉमन है, दूसरा ये हाईएस्ट है तो ये हुआ फैक्टर। अब देखिए 6 के बाद मतलब कि 3 भी हो सकता है 2 से भी और 1 से भी, इन तीनों से यहाँ डिवाइड हो सकता है। बट अगर इनसे ऊपर कोई संख्या ली जाए तो उससे ये डिवाइड नहीं होंगे। तो यहाँ पे 12 से लेके यहाँ तक का ये मेन हुआ फैक्टर 6। एक तो ये कॉमन है और हाईएस्ट भी है। तो अब फैक्टर का मतलब होता है वो नंबर जो कि दिए गए सभी नंबरों को डिवाइड कर दे, तो वो होता है फैक्टर। अब देखिए एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे 20 25 और 30। इसका हमें फैक्टर करना है तो सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे सबसे छोटी डिजिट लेफ्ट से राइट की तरफ एक लाइन खींचेंगे। अब देखिए क्या जा सकता है 2 10 जा होते हैं 20 जा सकता है, 25 नहीं, और 30 जा सकता है यस 50। अब हम फिर से 2 से लेते हैं तो ये 2 से जा सकता है यस 5 टाइम जा सकता है, और 25 एंड जा सकता है ये भी हो सकता है 2 से। अब हम लेते हैं गाइस क्या 2 से हो सकता है नहीं, तो अब हम लेते हैं 3। अब देखिए 3 से जा सकता है यस जा सकता है 5, तो यहाँ पे हो गया। अब 25 हो सकता है 3 5 नहीं जा सकता तो इसको 5 का 5 और यहाँ पे 25 एज इट इज, और यहाँ पे आया क्या आएगा 5, 3 5 जा कितने होते हैं 15। तो ये हो गया। अब हम फिर से देखते हैं क्या ये इससे जा सकता है नहीं जा सकता, तो अब हम करते हैं 5 से। अब देखिए 5 से कितनी बार जा सकता है 1 टाइम, राइट। और 5 5 जा होते हैं 25, तो यहाँ पे आ गया 25 और 5 1 जा 5, राइट। अब हम एक बार फिर देखते हैं तो क्या जा सकता है 5 से यस, ये 5 1 नहीं जा सकता तो 1 उतार लेते हैं एज इट इज, और यहाँ 5 1 टाइम जा सकता है और यहाँ पे भी 1, तो ये आ गया। अब हमें इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे करना है इनका मल्टीप्लाई। तो हम यहाँ करते हैं 2, देखिए यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू 2 और 3 इंटू 5 इंटू 5। अब हमें क्या करना होता है इसका 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12 और 12 5 जा 16। तो यहाँ आ गया ये 16 और 16 5 जा कितने होते हैं आप देखिए यहाँ पे। तो इसी तरह से हमें यहाँ भी करना है 2 2 जा कितने होते हैं 4 और 4 3 जा कितने होते हैं 15 और 15 5 जा कितने होते हैं तो 16, कितना हो तो 16। अब हम यहाँ रखते हैं 16
और इंटू 5, तो 60 और में मल्टीप्लाई 5 भी करेंगे तो कितना आएगा गाइस, यहाँ पे आ गया 500 और 5 6 कितने होते हैं 30, 500 5 6 30, तो ये आपका क्या आ गया HCF। देखा गाइस कितना इजी है। आप इसी तरह से एक और देख लीजिए आप, तो हम लेते हैं यहाँ पे करके दिखाते हैं आपको। अब लेते हैं हम 40 और हमें करना है 64, तो इसको भी हम सबसे छोटे नंबर से करते हैं। तो अब ये समझ में आ गया, पहले हम स्टैंडिंग लाइन खींचते हैं और फिर यहाँ पर एक लेफ्ट से राइट की तरफ सबसे छोटे नंबर से, तो हम यहाँ भी 2 से लेते हैं। ये कितने 2 2 4 और 0 अवे यहाँ पे। अब देखिए 2 3 होते हैं 6 और 2 2 4, तो ये 2 से हो गया। अब क्या आगे जा सकता है, फिर से देखिए यस जा सकता है, तो यहाँ आ गया ये 10 टाइम जाएगा और यहाँ पे 16, राइट। अब क्या फिर से देख सकते हैं, यस देख सकते हैं, फिर जा सकता है 2 से, तो यहाँ आ गया 2 5 10 होते हैं, जा सकता है, और 2 8 16, राइट। अब क्या हुआ, क्या 2 से जा सकता है, नहीं जा सकता, तो अब हम क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे 2 इंटू 2 और इंटू 2, तो ये क्या हुआ 2 2 4 और 4 2 8, तो इसका HCF क्या आया 8, मतलब कि ये इसका हुआ आंसर। इज दैट क्लियर? तो आज आपने सीखा LCM और HCF। तो गाइज अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर, और जो लोग नए हैं इस चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।